ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक नया टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझाने से पहला मैं तुमको एक वर्ड समझाना चाहता हूं, स्पेरिंगली। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, एक वर्ड है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। इसका मतलब क्या? सोल्यूबल सॉल्ट मतलब पानी में मिक्स होने वाला सॉल्ट। स्पेरिंगली इंग्लिश है ये, इंग्लिश। स्पेरिंगली म्हणजे वेरी गुड। स्पेरिंगली मतलब हल्का सा, किंचित। स्पेरिंगली मतलब पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, अर्थात पार्शियली डिसॉल्व होगा, थोड़ा सा डिसॉल्व होगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब सॉल्ट दैट डिसॉल्व्स, सॉल्ट दैट डिसॉल्व्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम पैमाने पे डिसॉल्व होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। मिक्स तो हो रहा है लेकिन स्पेरिंगली, स्पेरिंगली मतलब टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, कंप्लीटली डिसॉल्व होत नाही, थोडासाच डिसॉल्व होणार. आपल्या केसमध्ये आपण एक्झाम्पल AgCl ला घेतो. AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, और ये स्पेरिंगली सॉल्ट का एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, अपन सिल्वर क्लोराइड को लेता है किसके बदौलत? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बदौलत, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बदौलत. ठीक है, नाउ आई टेक अ बीकर. बीकर में क्या है? पानी है, और ये है AgCl. ये कौन है? AgCl. इसको मैं इसके अंदर डालता हूं तो क्या होएगा? थोड़ा सा टूटेगा, थोड़ा सा नहीं टूटेगा. अरे थोड़ा सा टूटेगा, थोड़ा सा नहीं टूटेगा. जो टूटा, थोड़ा सा टूटेगा, थोड़ा सा नहीं टूटेगा. जो टूटा वो क्या होएगा? Ag प्लस Cl माइनस. और जो नहीं टूटा वो क्या होएगा? AgCl. अरे हो गया ना, वापिस अपन अपने बैक रूट्स पे आए. क्या? द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन ionized ions and unionized ions is called as ionic equilibria. समझ में आ रहा है कि नहीं? डे 1 लेक्चर 1. टूटने वाले और नहीं टूटने वाले के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रिया. प्रीटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? इसका कांस्टेंट लिखते हैं के, तो क्या आएगा इसके बदौलत? इसके बदौलत क्या आएगा? चाहे तो वापस अपन इसको रिएक्शन लिखते हैं. ठीक है, चलो कंसिडर अ रिएक्शन, वापस लिखते हैं कंसिडर अ रिएक्शन. क्या लिखेंगे? AgCl is in equilibrium with Ag plus plus Cl minus. Then the constant will be K is equal to, क्या आएगा? Ag plus इंटू Cl माइनस अपॉन AgCl. बराबर. अपना ट्रिक प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अरे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. बट AgCl is equal to constant. अरे AgCl is equal to constant because it is undissociated. Because it is undissociated. सर काय नवीन लिहिलंय? अरे कायच नाही, जे समजावलंय तेच लिहिलंय. Ag प्लस Cl मायनस हे तुटलेत. AgCl हा अखंड आहे. का अखंड आहे? कारण की हा कोण होता? स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. हा खूप कमी प्रमाणात तुटला आणि खूप जास्त प्रमाणात तसाच राहिला. ये जो टूटा, जो डिसोशिएट हुआ, ये जो डिसोशिएट हुआ ना, वो बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे हुआ. जो डिसोशिएट हुआ वो बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे हुआ. ये जो अनडिसोशिएटेड हुआ, अनडिसोशिएटेड हुआ ना, वो लार्ज एक्सटेंट पे रहेगा. क्यों? क्योंकि अपन ने क्या यूज किया है? स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. आता जो नाही तुटलाय तो खूप लार्ज एक्सटेंट मध्ये आहे. नाहीच तुटलाय म्हणजे पहिला पण तसा होता, नंतर पण तसा है. पहले भी चीज वैसी है, बाद में भी चीज वैसी है. उस चीज को अपन क्या बोलते हैं?
कांस्टेंट। इसके लिए टूटने वाले को मैंने हाथ नहीं लगाया है, जो अखंड है उसको मैंने क्या पकड़ा है, कांस्टेंट। और सल्लम रीजन भी दिया है, क्या? AgCl is constant because it is undissociated. Therefore, K is equal to Ag plus Cl minus upon K dash. K dash इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई। K into K dash is equal to Ag plus Cl minus, and K into K dash will be Ksp, that is Ag plus into Cl minus. What is Ksp? Solubility product, constant of solubility product. हे सिमिलर आहे कशासोबत? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, माहिती है आपण लास्ट लेक्चर मध्ये केलेला ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, उसके से सिमिलर है। उधर भी अपन पानी को क्या पकड़ते थे, कांस्टेंट पकड़ते थे। समझ में आ रहा है? कौन से पानी को? प्योर वाटर को। प्योर वाटर को कांस्टेंट पकड़ते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे, और जो भी आता था उसको आयोनिक प्रोडक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? आयोनिक प्रोडक्ट। इधर सेम सीन, AgCl को कांस्टेंट पकड़ा, क्यों? क्योंकि सॉल्ट वैसा था, कांस्टेंट पकड़ा, मल्टीप्लाई किया, जो भी प्रोडक्ट मिला उसको क्या बोला? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सेम डेरिवेशन है, तिकडे पाण्याबद्दल होता म्हणून आयोनिक प्रोडक्ट, इकडे सॉल्ट बद्दल है म्हणून सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तुमको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लंबा चौड़ा एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक लिखेंगे। पहला अपन पढ़ते हैं, फिर वो डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। डेफिनेशन के बाद पे अटेंशन यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, पे अटेंशन नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक दो मार्क्स के लिए पूछते हैं। फॉर अ जनरल रिएक्शन, फॉर अ जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन है AXBY। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? AXBY, तो ये टूटेगा कैसा? ये टूटेगा कैसा? AX, A कितने बार है? X बार, तो टूटेगा कैसा? X A बार प्लस Y B बार। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अरे टूटा कैसा? A X बार है, उल्टा लिखने का, X A बार और क्या लिखने का? Y B बार। उसका चार्ज इसके सिर, मालूम है ना, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं सर। ॲल्युमिनियम आणि ऑक्सिजन, ॲल्युमिनियमचा चार्ज किती असतो? वॅलेन्सी ऑक्सिडेशन नंबर +3, ऑक्सिजनचा किती असतो? -2। ये इसके पास, ये इसके पास, तो क्या हो जाता है? Al2O3, और ये कंपाउंड बन जाता है Al2O3। समझा क्या? दिस इज हाउ चार्जेस आर एक्सचेंज्ड एंड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सिमिलरली इसको कैसा लिखेंगे? हमेशा पहले वाले को प्लस लिखने का। X A बार लिखा, क्या लिखा मैंने? X A बार, बचा कौन? इसका Y, तो इधर लिखने का Y प्लस, और उधर क्या लिखने का? X माइनस। कोणाला नाही समजलं तर परत सांगा। ध्यान दो, ये कंपाउंड है AXBY। A कितने बार है? X बार, तो कैसे लिखूंगा? XA। B कितने बार है? Y बार, तो कैसा लिखूंगा? YB। इसका चार्ज उसके सिर, AX है, बचा कौन? Y, तो इधर क्या लिखूंगा? Y प्लस, और इधर क्या लिखूंगा? X माइनस। नेहमी पहिला प्लस असणार, नंतर काय असणार? माइनस। समजलं? क्लियर है? कोणाला काय प्रॉब्लेम? आता ह्याच्यानंतर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कसा लिहिणार? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तर हे जेवढं आहे ना, हे स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री म्हणजे माहिती आहे ना काय? 2A + 3B
हे जे नंबर्स असतात त्यांना म्हणतात स्टोइकियोमेट्री. हे जे नंबर्स असतात त्यांना काय म्हणतात? स्टोइकियोमेट्री. तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कौन है? एक्स और वाई. तो उनको छोड़ो, उनके अलावा क्या दिख रहा है? ए वाई प्लस. क्या दिख रहा है? ए वाई प्लस. तो ब्रैकेट में लिखो ए वाई प्लस और इधर लिखो बी एक्स माइनस. स्टोइकियोमेट्री will be raised to the power. अरे स्टोइकियोमेट्री will be raised to the power. ये x है तो इधर पावर क्या आएगा? x. ये y है, इधर पावर क्या आएगा? And this is how solubility product is written. Welcome. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है क्या? इसको मार्क करना. मैं वापस पढ़ा रहा हूं. जनरल रिएक्शन क्या होता है? AX/BY एक कंपाउंड रहेगा. पहला उसको तोड़ने का पद्धतशीर. A कितने बार है? X बार, तो X है. Y कितने, B कितने बार है? Y बार, तो YB. उसका चार्ज उसके सिर, इसका चार्ज इसके सिर. हमेशा पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा वाला माइनस रहेगा. लेकिन अपना काम इधर नहीं खत्म होता है. अपना काम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसा लिखते हैं? स्टोइकियोमेट्री को भूल जाने का, जो है वो कॉपी करने का. एंड स्टोइकियोमेट्री इज रेज्ड टू द पावर. सर परत समझवाना. हाँ ठीक है, चलो. PaSO4 कोई टेक्स्ट बुक में नहीं देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना. PaSO4 इतना तो शायद सबको आता रहेगा. टूटेगा कैसा? टूटेगा Ba2+. अरे यार टूटेगा कैसा? Ba2+ प्लस SO4 2 माइनस 4 सोबत बोला. तुटणार कैसा? Ba. अरे नाही, Ba2+ आणि SO4 2 माइनस. नेहमी चार्जेस काय पाहिजे? बॅलन्स. इकडे पण 2+ आहे, इकडे पण 2 माइनस आहे. हा बॅलन्स्ड आहे. आताशी आपण रिएक्शन तोडलंय. आता काय करणार? KSP लिहिणार. काय लिहिणार? KSP. सर इधर स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब स्टोइकियोमेट्री क्या रहेगा? पहला जसा है तसंच लिहिणार. मी काय लिहिणार? Ba2+ रेज टू 1. लिखा नहीं लिखा चलता है. इधर क्या आएगा? SO4 2 माइनस रेज टू 1. लिखा नहीं लिखा चलता है. ये समझ लो. कोणाला का प्रॉब्लम? सर Fe3O4 अभी अच्छे से समझेंगे, बराबर की नहीं? चलो बताओ. Fe कितने बार है? 3. तो इधर कैसा लिखेगा? 3Fe प्लस. O कितने बार है? 4. तो कैसा लिखेगा? 4O. इसका चार्ज क्या है? 4+. तो उधर क्या जाएगा? 4+. इसका क्या है? 3. तो उधर क्या जाएगा? 3 माइनस. और अभी हक से क्या लिखूंगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. कैसा लिखूंगा रे? Fe4+ रेज टू 3 एंड O3 माइनस रेज टू. समझ लो. कोणाला काय प्रॉब्लम? पक्का. ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एवरीवन टू पेज नंबर 58. Open your textbooks to page number 58, everyone. Left hand side. Textbook page number 58, left hand side. Bottom most में black bold में लिखा है, black bold में. ठीक है, मैं पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान देना. इन से मार्क करना, 10 को कट करना. Please pay attention, everyone. In the saturated solution of sparingly soluble salt, इधर से स्टार्ट होता है. The product of equilibrium concentration of the constituent ions raised to the power equal to the respective coefficients. क्या बात कर रहे हैं इन लोग? Powers raised to their
कोएफिशिएंट्स, मतलब जो अपन ने पावर में डाले हैं x और y, वो उनके क्या थे, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स, अर्थात स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इन द बैलेंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बाकी इंग्लिश है सर। परत, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इधर से मेन चालू होता है, लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूं। द प्रोडक्ट, एवरीवन ऑन द बोर्ड, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका, ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इक्विलिब्रियम के आगे, ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मतलब उनके आयंस AX/BY, उनके आयंस A प्लस B माइनस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस रेज टू द पावर, पावर है लेकिन पावर किससे इक्वल है, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। ये जो पावर है वो किससे इक्वल है, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। x और y ये पावर है, वो पहले कौन थे, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट। समझ लो, लंबा है बहुत लेकिन अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, वन solubility and the second solubility product। पहला किसके बीच में रिश्ता बोला है, solubility, समझा क्या? दो लोगों के बीच में अपने को रिश्ता ढूंढना है, पहला होता है solubility। अगर नॉर्मल शब्द में बोला solubility मतलब क्या, तो एक पर्टिकुलर चीज, थोड़े अच्छे वर्ड्स में बोलूं, एक पर्टिकुलर सल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में कितने अच्छे से डिसॉल्व होएगा, कितने अच्छे से सॉल्यूबल होगा, वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर, दोनों सॉल्यूबल है। सैंड इन वाटर, सॉडस्ट इन वाटर, नॉट सॉल्यूबल। ये तो सॉल्यूबल और नॉट सॉल्यूबल हो गया। अरे ये तो सॉल्यूबल और नॉट सॉल्यूबल हो गया। मैं सॉल्युबिलिटी कितने अच्छे से है, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर इन वाटर, कौन पहले ज्यादा सॉल्युबल रहेगा, सॉल्ट रहेगा, क्योंकि सॉल्ट का क्या रहेगा, फाइन क्रिस्टल्स, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी म्हणजे सॉल्युबल होणं, ते तर कन्फर्मच आहे। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होणं नसतं, सॉल्युबिलिटी मतलब कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है, कितना फास्ट मिक्स हो रहा है, इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। उसके लिए मैंने तुमको सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन भी दे दिया येलो में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड मतलब क्या, तो अमाउंट इन ग्राम्स दैट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट इन ग्राम्स, कितना सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा, उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। समझ लो, अमाउंट इन ग्राम्स, यूजुअली आपल्याला सवय असते, ऐसा यूनिट्स मास का रहता है केजी, लेकिन अपन यूजुअली जो भी अपन एलिमेंट्स का मास गिनते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, अपन मास को ग्राम्स में लिखते हैं और मोलार मास को ग्राम्स पर मोल में लिखते हैं। तो जो मास रहता है ना, मास अपन हमेशा ग्राम्स में गिनते हैं। तो कितने मास एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिसॉल्व होएगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। उससे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये मोलार सॉल्युबिलिटी। सर सॉल्युबिलिटी और मोलार सॉल्युबिलिटी एक है क्या, जी नहीं सर। मोलार सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इधर अमाउंट इन ग्राम्स बोला है सर, सीधी बात, नो बकवास। सॉल्युबिलिटी ग्राम्स मध्ये मोजली जाणार आणि मोलार सॉल्युबिलिटी मोल्स मध्ये मोजली जाणार। ध्येय एम एक ही है, डिसॉल्व होना। कितना मास कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, कितना शुगर कितने पानी में डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबिलिटी। लेकिन अपना सॉल्युबिलिटी, नॉर्मल सॉल्युबिलिटी मास में गिनेगा, और मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। मोलार सॉल्युबिलिटी नाम में ही उसका काम है, मोलार, मोलार मतलब मोल्स, कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे 1 लीटर में, इज कॉल्ड एज मोलार सॉल्युबिलिटी। हे सॉल्युबिलिटी आणि मोलार सॉल्युबिलिटी मध्ये फरक समजलं का? आणि मागे आपण सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तर केलंच आहे। ओके, मोलार सॉल्युबिलिटी
का फॉर्मूला होता है, ये इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट कुछ नहीं किया तो ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, मोलार सॉल्युबिलिटी और उसका डेफिनेशन, ठीक है, बाद में मार्क करना, पे अटेंशन यार। मोलार सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी अपॉन मोलार मास, ये इसका डेफिनेशन है। मोलार सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी अपॉन मोलार मास, क्या देगा, मोलार सॉल्युबिलिटी। अब पे अटेंशन यार, अपने को रिश्ता ढूंढना है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट म्हणजे काय असतं, सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट म्हणजे काय, सॉल्युबिलिटी म्हणजे काय असतं, एस। सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट म्हणजे काय असतं, आगे अपन शिकलो के एस पी, मतलब ये दोनों में अपने को रिश्ता ढूंढना है। सॉल्युबिलिटी म्हणजे एस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट म्हणजे के एस पी, इन लोग दोनों में रिश्ता ढूंढना है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो पढ़ाया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी मोलार सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो पढ़ाया, पीछे अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है वो पढ़ा। अब दोनों को मर्ज करेंगे, पीछे से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिएक्शन अपन ने लाया, यही अपन ने पीछे पढ़ा था, बी एक्स ए वाई, बी एक्स बार है तो एक्स बी बार, ए वाई बार है वाई ए बार, इसका चार्ज उसके से उसका चार्ज उसके से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्री रेज टू द पावर। ओके, व्हाइट वाला मालूम था, ग्रीन वाला थोड़ा नया है। इफ एस इज द मोलार सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को कैसे लिखेंगे, एस, इफ एस इज द मोलार सॉल्युबिलिटी देन ये वाले को बी वाई प्लस को किसका है, एक्स का है ना, तो उसको लिखेंगे एक्स इंटू सॉल्युबिलिटी, करना है समजलं, हेच फक्त टर्निंग पॉइंट है। एस का सर, आता आपल्याला लक्षात द्या, आपल्याला रिलेशनशिप कोणाच्या मध्ये शोधायचं आहे, सॉल्युबिलिटी आणि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और अपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल गया है, पीछे से अपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल गया है, अभी अपने को किसको घुसाना है, सॉल्युबिलिटी को घुसाना है, क्योंकि अपने को इन लोग दोनों का रिश्ता चाहिए। अपने को ये ऑलरेडी मिला है के एस पी, आता आपल्याला कसं ना कसं सॉल्युबिलिटीला ह्याच्यामध्ये घुसवायचं आहे, तरच त्या दोघांचा रिश्ता भेटणार आपल्याला, तो वहीच तो मैं घुसा रहा हूं। S इज द मोलार सॉल्युबिलिटी, अगर S मोलार सॉल्युबिलिटी है तो ये ब्रैकेट को कैसा लिखे जाएगा, अच्छा ये ब्रैकेट किसका है, X का, तो ये ब्रैकेट कैसा लिखूंगा, X इंटू एस, ये ब्रैकेट किसका है, Y, तो कैसा लिखूंगा, Y इंटू एस। टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, एक्सेस दिया है, वापस प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाद में चेक करना, बस दैट्स इट। ये वैल्यूज इधर डालो, देखो के एस पी, इधर क्या आया, के एस पी, पी वाई वापिस लिखा, अभी पी वाई प्लस को क्या लिख सकता हूं, एक्स एस, तो बी वाई प्लस को क्या लिखा, एक्स एस, लेकिन ये जो बी वाई प्लस है रेज टू एक्स है, तो ये एक्स एस बी रेज टू क्या रहेगा, एक्स, ए एक्स माइनस इज इक्वल टू वाई एस, ए एक्स माइनस इज इक्वल टू वाई एस, लेकिन ये रेज टू वाई है तो ये भी रेज टू, बस संपला, बाकी मैथ्स है, एक्स रेज टू एक्स, एस रेज टू एक्स, कारण की दोन्ही मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहेत, वाय रेज टू वाय, एस रेज टू वाय, दोन्ही मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहेत, एक्स रेज टू एक्स बाजूला, वाय रेज टू वाय बाजूला, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी ऍडेड, तर बेसिस आर सेम, एक्स एक्स प्लस वाय ऍडेड। टर्निंग पॉइंट आपल्याला हाच आहे, ब्रैकेटला काय लिहायचंय, बाकी पूर्ण चिंदी है, ब्रैकेट को क्या लिखना है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ वैल्यूज डालना, आंसर लाना है। देखो फॉर एग्जांपल इधर देख रहे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिश्ता मिल गया, सॉल्युबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी, आपल्याला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पाठवून माहिती होतं, आता आपल्याला सिन्स रिश्ता बनवायचा होता, आपल्याला सॉल्युबिलिटी घुसवायची गरज होती, म्हणून आपण सॉल्युबिलिटी हे घुसवली। ग्रीन वाला पार्ट समजलं तर सर्व क्लियर है, एकदा सॉल्युबिलिटीला काय लिहायचं समजलं, वैल्यूज डालो, खुद जान जाओ। एजीबीआर टूटेगा कैसा, एजी प्लस बी आर माइनस, इधर क्या आता है, एक्स आता है ना, इधर क्या आता है, एक्स, कुछ नहीं है मतलब 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1, इधर क्या आता है, y आता है ना, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो y पे कितना है, ठोकना, x रेज टू x मतलब 1 रेज टू 1, y रेज टू y मतलब 1 रेज टू 1,
s रेज टू x प्लस y, s रेज टू 1 प्लस 1, अरे 1 रेज टू 1 1, 1 रेज टू 1 1 गया, 1 प्लस 1 2, s रेज टू. This is the relationship between solubility product and. समजलं? कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का? हे झालं. एक्झाम्पल 2 लिहा. एक्झाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 लिया. Al देख AlOH थ्राइस. एग्जाम्पल लिखो. AlOH थ्राइस. ठोको. सबको मालूम रहेगा इच्छा है AlOH थ्राइस टूटता कैसे है. नहीं मालूम रहेगा. AlOH थ्राइस बोर्डवर मी फक्त हे लिहून देतो तुम्हाला. Al 3 प्लस 3 OH माइनस. बोर्ड पे लिख के दिया हूं. एग्जाम्पल 2. x क्या है, y क्या है, सुनो. x कितना है? वेरी गुड. इधर कुछ नहीं है, मतलब x कितना है 1, y कितना है 3. समझ लो. आपला KSP काय येणार? x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y. ठोको. 1 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 3 y रेज टू y है ना भावा. 3 रेज टू 3 इंटू s रेज टू 1 प्लस 3. 3 रेज टू 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, s रेज टू 4. तर हे कसं आलं? तर हे माहिती असायला पाहिजे. हा ॲल्युमिनियमची व्हॅलेन्सी काय असते 3 प्लस. नाही समजलं तर इकडे याचा चार्ज आहेच. चल रे. PbI2 ठोको. सारे वैलेंसीज मालूम होने चाहिए तो ही काम आएगा. अभी PbI2 का मेरे को रिएक्शन कौन बताएगा? लेड क्या देता है? लेड Pb2 प्लस काय देतो? Pb2 प्लस प्लस 2I माइनस. एक मिनट इकडे लक्ष द्या. 1 मिनट. सब लिखना छोड़ दो. मैं तुमको एक बात बता रहा हूं. पीछे भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपण ने जो किया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मध्ये आपण माहिती आहे तोडायला शिकलो. मग नंतर स्टोइकियोमेट्री रेज टू द पावर. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था मालूम? रिएक्शन बनाना. इधर भी वैल्यूज डालना, कोई भी डाल सकता है. एक्स और वाई का वैल्यू दिया तो तर एक्स आणि वाय चे वैल्यू आम्हाला बघता येतं. हे एक्स आणि हे वाय. अरे भाई पण तुला हे लिहिता येतं का? ते इंपॉर्टेंट है. जैसा अभी इधर ये देखो, ये लिखने आना चाहिए. ये जो रिएक्शन है ना, तर तुम्हाला आता सर्व तुम्ही हा बोलणार पण पेपर मध्ये नाही लिहू शकत. चॅलेंज आहे. याच्यासाठी केमिस्ट्रीचा बेसिक नॉलेज पाहिजे. बेसिक नॉलेज म्हणजे कोणाची वैलेंसी काय आहे. अभी मेरे को मालूम होना चाहिए PbI2 कैसे. बचपन से हो गया. HCl कद्दू कटेगा सब में बटेगा. H प्लस Cl मायनस. हे चिंदी.com माहिती आहे मला. इकडे या, इकडे माहिती असायला पाहिजे. आय म्हणजे आयोडीन. आयोडीन म्हणजे 17 ग्रुप. 17 ग्रुपची व्हॅलेन्सी असते -1. मग आय जास्त काय देऊच नाही शकत. आय -1च देऊ शकतो. पीबी केमिस्ट्रीला खोललं तर खोलून जाणार. पीबी आहे ना, पीबी म्हणजे लेड असतो. पीबी देतो 2 प्लस, मग हा देणार 2 प्लस. तर आपल्याला हा पण काय पाहिजे 2 मायनस. पण मी इकडे बर्थडे नाही आहे 2 मायनस नाही लिहू शकत कारण की हा 17 ग्रुपचा आहे. म्हणून इकडे लिहिणार 2 असा लिहिणार 2I. म्हणजे I मायनस एकच आहे लेकिन दोनदा, म्हणून 2I मायनस. दिस इज हाऊ रिएक्शन इज रिटर्न. तेव्हा जाऊन तुम्हाला X1 Y2 असा भेटणार आणि मग हे येणार. रिएक्शन लिखना सीखो. केमिस्ट्री बहुत डीप है. अभी और कंफ्यूज भी कर सकता हूं. लेड है ना, लेड वेरिएबल वैलेंसी भी बताता है. Pb2 प्लस भी बता सकते हैं, Pb3 प्लस भी बताने के चांसेस रहते हैं.
वेरिएबल वैलेंसीज बोलते हैं उसको। फिलहाल Pb2+, यूजुअली Pb2+ बताता है। समझा क्या? क्लियर है? चलो कॉपी करो ये। इज द प्रोडक्ट ऑफ the ionic product of an electrolyte is the product of the concentration of its ion is the product of the concentration of its ion in a saturated solution at a given temperature, in a saturated solution at a given temperature. लिखो फर्स्ट, IP इज इक्वल टू KSP। KSP मालूम है क्या है? KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। IP क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मागे शिकलेलो, IP चं डेफिनेशन आता दिला, दोनों बता दिया हूं। IP क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट। KSP क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहला लिखो, अगर दोनों इक्वल रहेंगे, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड and solubility equilibrium exist. If IP is equal to KSP, the solution is saturated and solubility equilibrium exist. And solubility equilibrium exist. Second condition लिया, IP greater than KSP. सेकेंड कंडीशन लिया, IP greater than KSP, solution is super saturated. The solution is super saturated. Solution is super saturated and precipitation occurs and precipitation will occur. चलो बोर्ड पे से कॉपी करो। Unsaturated and precipitation will not occur. तीन कंडीशंस लिया, मैं एक्सप्लेन करता हूं। Pay attention here. We are almost towards the end of the chapter. Condition of precipitation. आता पहिली गोष्ट, कंडिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन मध्ये प्रेसिपिटेशन काय आहे हे समजणं खूप गरजेचं आहे। व्हॉट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन? एनीवन? प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? पे अटेंशन यार। शुगर को पानी में डाला और मैंने स्टर किया तो पूरा शुगर क्या होएगा? डिसॉल्व होएगा, बराबर। चॉक पाउडर मैंने पानी में डाला और हिलाया तो क्या होएगा? पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। पहला क्या होगा? पूरा धुंधला धुंधला सा पूरा व्हाइट दिखाई देगा और फिर थोड़े टाइम बाद पूरा चॉक पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होएगा। क्या होएगा? सेटल डाउन। जो भी चीजें डिसॉल्व नहीं होती है और नीचे सेटल डाउन होती है, उस चीजों को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। समझा मैं क्या बोला? इंग्लिश मध्ये प्रेसिपिटेशन म्हणजे, थोड़ा डायरेक्ट लिहितोय, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड, जे डिसॉल्व नाही होत, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड दैट सेटल्स डाउन, undissolved solid that settle down is called as precipitate,
अँड द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज प्रेसिपिटेशन. तर आता आपल्याला समजायचं आहे प्रेसिपिटेशन होणार की नाही होणार. तर ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंडिशन्स आपण त्याला जज करणार. त्याच्यासाठी आपल्याला 2 कंपेअर करायचे आहेत, आयपी आणि केएसपी. केएसपी तुम्हाला माहिती होता, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. केएसपी सबको मालूम था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. आईपी नहीं मालूम था, इसके लिए आईपी का डेफिनेशन दिया है. समझा क्या? व्हाट इज आईपी? द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स आयन. बट ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल समझो NaCl मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl को कैसा लिखेंगे? Na प्लस Cl माइनस. तो वही बोला है आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस का प्रोडक्ट. पे अटेंशन योर. आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब दोनों इक्वल रहेगा तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट. दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट होएगा? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? सुपर सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेशन होगा. प्रेसिपिटेशन होगा. और अगर कम है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूं, लिखने का दोनों, लिखने का दोनों, लेकिन याद रखने का सिर्फ आईपी. याद रखने का आईपी. आईपी इक्वल है तो सैचुरेटेड, आईपी ज्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड, आईपी कम है तो याद दो, लिखने का दोनों, लेकिन याद सिर्फ किसको रखने का? आईपी. तो नीचे हिंट लिखो, हिंट. नीचे ऐसा लिखो हिंट और इधर लिखो रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ आईपी. मतलब तुमको भी याद रहेगा रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ आयपी. म्हणजे तुम्हाला पण समजणार मी काय बोलतोय ते, आणि लर्न करायच्या वेळी तुम्हाला इजी होणार. रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ आईपी, लिखने का दोनों लेकिन याद रखने का आईपी के बतौर. आईपी इक्वल तो सैचुरेटेड, आईपी ज्यादा तो सुपर सैचुरेटेड, आईपी कम तो अनसैचुरेटेड. काम भारी. लिख के रखो नीचे हिंट, रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ आईपी. प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो भी लिख के रखो, जिनको नहीं मालूम है प्लीज. प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन भी दिया हो. अनडिसॉल्व्ड सॉलिड, प्रेसिपिटेशनचं मीनिंग लिहून ठेवा. प्रेसिपिटेशनचं जे डिसॉल्व नाही होत आणि खालती सेटल डाउन होतात उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. प्लीज. शाबाश. Common ion effect. The last topic, common ion effect. Now, समझो, there are 2 people, you and your partner. एक स्पोर्ट में बोलो या किसी कुछ टास्क कंप्लीट करने में बोलो या अपने लाइफ में बोलो, तुम और तुम्हारा एक पर्टिकुलर पार्टनर है. ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा एक पार्टनर और हम लोग एक स्पोर्ट खेल रहे हैं और वो स्पोर्ट्स में बहुत सारे राउंड्स है. ठीक है? अब मुझे मेरी स्ट्रॉन्ग चीजें क्या है वो मुझे मालूम है और मुझे उसकी क्या स्ट्रॉन्ग चीजें है वो हमको एक दूसरे को मालूम है. हमारे में स्ट्रॉन्ग क्या और हमारे में वीक क्या है. फॉर एग्जाम्पल अब एक राउंड आ गया टीचिंग का, तो हम लोग दोनों में से कौन जाएगा? मैं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैं थोड़ा अच्छा पढ़ा सकता हूं. वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता है, वो मेरा टीम मेंबर है, लेकिन उसकी कमियां, जो अपने पार्टनर की कमियां है, वो मैं पूरे दुनिया को नहीं बताऊंगा. ये तभी हो सकता है जब हमारे दोनों में कॉमन कुछ रहेगा. अदरवाइज अपने रिलेशनशिप के भाषा में बोलूं तो हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होएगा. मैं मेरी पार्टनर की कमियां लोगों के सामने नहीं आने दूंगा.
मेरा पार्टनर वीक है, ये मैं लोगों को नहीं बताऊंगा। ये तभी हो सकता है जब हम लोग दोनों में कुछ तो क्या रहेगा, कॉमन। नाउ अप्लाई दिस सेम फंडा हियर, पे अटेंशन हियर। एक होता है एसिटिक एसिड, एक होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला एनीवन, CH3COOH, और ये रहता है वीक एसिड, सबको मालूम ही रहेगा, अपन ने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में किया था बराबर। एसिडिक एसिड क्या रहेगा, CH3COOH। ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है मतलब पार्शियली डिसोशिएट होएगा। किसी को प्रॉब्लम, ये क्या होएगा, पार्शियली डिसोशिएट, पार्शियली डिसोशिएट होएगा बराबर कि नहीं। मतलब क्या होएगा, CH3COO माइनस और इधर क्या होएगा H प्लस बराबर। दूसरा है सोडियम एसिटेट, दूसरा है सोडियम एसिटेट सर म्हणजे CH3COONA, और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट। किसी को कुछ प्रॉब्लम, अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट होएगा तो टूटेगा कैसा, CH3COO माइनस और Na प्लस। कोणाला इथपर्यंत नाही समजलं, हे टू कंडिशन्स आहेत, हे दो कंडिशन्स आहेत। एसिटिक एसिड, पे अटेंशन हियर, एसिटिक एसिड का क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड, और वीक एसिड है, इसके लिए क्या होएगा, पार्शियली डिसोशिएट, थोड़ी पैमाने पे ही टूटेगा। कैसा, ऐसा। सोडियम एसिटेट क्या है, CH3COONA, लेकिन सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो पूरी तरीके से टूटेगा, ऐसा। अब मुझे बताओ किसके आयंस कम रहेंगे, किसके आयंस ज्यादा रहेंगे। सोडियम एसिटेट के आयन ज्यादा रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या हुआ है, कंप्लीटली डिसोशिएट। एसिडिक एसिड के आयंस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि वो क्या हुआ है, पार्शियली डिसोशिएट। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन क्या है, ये आयंस। दोनों में कॉमन क्या है, ये आयंस। मुझे बताओ ये ज्यादा रहेंगे, फर्स्ट वाला ज्यादा रहेगा कि सेकंड वाला, सेकंड वाला बराबर। तो मैं क्या लिखता हूं, CH3COO माइनस आयंस ऑफ सोडियम एसिटेट विल बी मोर, विल बी मोर। थोड़ा अच्छा इंग्लिश लिखेंगे, विल बी प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, विल बी प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ये समझ रहा तुमको, ह्यानी पण CH3COO मायनस दिलेत, ह्यानी पण CH3COO मायनस दिलेत, पण मला माहिती आहे हा वीक है म्हणून हा कमी झालाय, हा स्ट्रॉन्ग है म्हणून हा जास्त झालाय, ते मी लिहिलं। मैंने क्या लिखा, CH3COO माइनस आयंस ऑफ सोडियम एसिटेट विल बी प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अभी जब इन लोग रिएक्ट होंगे, जब इन लोग रिएक्ट होंगे तो देखो क्या शॉर्ट हो रहा है, अभी सिर्फ देखते जाओ क्या शॉर्ट हो रहा है। ये क्या रहेगा, CH3COOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3COONA, क्या बनेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस आणि इकडे काय बनणार, Na प्लस। ये क्या बनेगा रे, CH3COO माइनस और H प्लस। अभी स्ट्रॉन्ग कौन है, येलो वाला, वीक कौन है, व्हाइट वाला। लेकिन देखो अभी मैं क्या गेम खेलता हूं, मैं क्या करता हूं मालूम है क्या, मैं क्या गेम खेलता हूं, ध्यान दो, CH3COO माइनस स्ट्रॉन्ग वाल्याचा
रिॲक्ट कोणासोबत करतो माहितीये काय? वीक वाल्यासोबत. कोणासोबत करतो? वीक वाल्यासोबत. म्हणजे CH3COO मायनस ह्याचा आणि H प्लस कोणाचा? ह्याचा. आणि हा जो वीक होता त्याला रिॲक्ट करतो ह्याच्यासोबत. म्हणजे काय होणार? CH3COO और इधर क्या आ जाएगा? Na. मी मुद्दामून चांगले कलर्स यूज केलेत म्हणजे तुम्हाला समजायला. समझने की कोशिश करो. अभी इधर क्या हो गया है? आंसर क्या है? कौन बोला आंसर सेम है? गलत. दिखने के लिए सेम है, लेकिन जसं दिसतं तसं म्हणून जग फसतं. ये CH3COOH है, ये भी CH3COOH है, लेकिन भाई ये CH3COOH कंप्लीटली वीक है और इधर CH3COOH क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके पास जो CH3COO है वो स्ट्रॉन्ग वाले का है. मतलब ये दिख रहा वीक है, लेकिन ये जब टूटेगा ना तो इसका पार्टनर क्या है? स्ट्रॉन्ग. इधर भी CH3COO वीक है, लेकिन टूटेगा ना Na तो क्या है? स्ट्रॉन्ग. मतलब ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग था, ये सॉरी ये कंप्लीटली वीक था, ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग था. टूटने के बाद भी उन लोग ने वही बना है, लेकिन अपने पार्टनर्स क्या किए हैं? एक्सचेंज. लोगों को दिखेगा सेम, लेकिन असल में क्या है? अलग. ये तभी गेम घुमा सकते हैं जब दोनों में क्या रहेगा? कॉमन. दोनों में कॉमन था CH3COO मायनस, म्हणून तर एक्सचेंज झाले. नाहीतर मग कम्प्लीटली रिएक्शनच वेगळा झाला असता. बराबर की नाही? ये क्यों हो गया पॉसिबल? दिख रहा क्यों सेम है? क्योंकि अपने पास क्या है? कॉमन आयन. अपने पास क्या है? कॉमन आयन. समझा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? और लास्ट में इसका डेफिनेशन लिखना है. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 60. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 60. राइट हैंड साइड ब्लू बॉक्स के ऊपर. राइट हैंड साइड ब्लू बॉक्स के ऊपर. आई रीड. पेज नंबर 60, राइट हैंड साइड ब्लू बॉक्स के ऊपर. आई रीड. द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटना. इज सप्रेस्ड. सप्रेस्ड मतलब दबाया जा रहा है, ढाकला जाता है. सप्रेस्ड. सप्रेस्ड का मीनिंग छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है. किसको? वीक इलेक्ट्रोलाइट को. किससे? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग एन आयन कॉमन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट. मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट को है ना दबा रहा है. क्यों? एक ही चीज की वजह से, क्योंकि उनके पास क्या है? कॉमन आयन. समझ लो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता? पक्का. एक 2 मिनट ले लो और पूरा पेज नंबर 60 पे येलो बॉक्स के जो नीचे है वो पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हें ये ओन वर्ड्स में लिखना है. पेज नंबर 62, थर्ड का 6. जस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. पहला कुछ लिखो मत. अच्छा बुक खराब मत करो, पहला ध्यान दो इधर. मैं पहला समला काटकूट करल. थर्ड 6. व्हेनेवर 12वीं में याद रखना प्रेजेंटेशन मैटर्स. एंड एटलीस्ट मेरे टाइम मुझे हमेशा ये 4 स्टेप्स पक्का चाहिए. न्यूमेरिकल्स में तुम हमेशा पहला लिखोगे डेटा, फिर लिखोगे टू फाइंड, फिर लिखोगे फॉर्मूला और फिर लिखोगे सॉल्यूशन. ये 4 स्टेप्स रहेंगे, उसी को अच्छे से मार्क्स मिलेगा. जितना अच्छे से सजाओगे पेपर को उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा. नाउ पे अटेंशन. हे मी का सांगतोय, मी का समजवतोय. आय एम व्हेरी मच पेक्युलियर व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल्स. थियरी मध्ये तुमको कुछ मालूम नहीं रहता है. थियरी में कुछ भी तुमको आता जाता नहीं है. तुम मेरे पे विश्वास करते हो, अंधा विश्वास, और मैं वो डिलीवर करता हूं. तो थियरी में मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुम्हें कंसेप्ट सारे के सारे नए हैं. तो मेरा फर्ज है कि मैं तुमको पढ़ाता हूं, समझाता हूं और फिर तुम्हें वो नोट्स देता हूं. लेकिन न्यूमेरिकल्स के टाइम सिचुएशन इज नॉट द सेम. तुम्हें कंसेप्ट्स मालूम है, तुम्हें फॉर्मूलाज भी मालूम है, मैथ्स वर्किंग आना चाहिए. न्यूमेरिकल्स एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जिधर मेरा
और बच्चों का 36 का आंकड़ा होता है, और हो गया तो हो गया, फिर मैं पहला ही बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन आय एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू समथिंग. थिअरी मध्ये तुम्हाला काही नाही येत, मी तुम्हाला सर्व शिकवणार. एक वेळा, 2 वेळा, 10 वेळा मला तेवढा टाइम नाही है. एक बार समझाऊंगा, तुमको नहीं समझ में आएगा. दूसरी बार समझाऊंगा, मुझे शायद समझाने नहीं आता रहेगा. तीसरी बार मांडवली करके समझा दूंगा. चौथी बार नहीं समझाऊंगा. आय एम स्ट्रेट फॉरवर्ड. तर फालतूगिरी मी ना बोलणार. आमच्याकडे 10 वेळा या 100 वेळा या आम्ही शिकवणार. मला त्याचा फालतू कोण येत पण नाही आणि कोण समजत पण नाही. सीधी बात. समझा क्या? 3 बार नहीं आता है तो कुछ फॉल्ट है टीचर में या स्टूडेंट में. सिंपल है वो. न्यूमेरिकल्स के टाइम मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको तुम्हारे साथ मार्केट से शॉपिंग करूंगा सब्जी का. सब्जी घर पे लाएंगे, धोएंगे, काटेंगे, छाटेंगे, उसको पकाऊंगा. पकाने के बाद तुमको प्लेट में मैं परसूंगा, तुम्हाला सर्व करणार, तुम्हाला भरवणार पण. तुम्हाला स्वतःला ते गिळायला आलं पाहिजे. तेव्हा पण जर तुम्ही बोलात सर हात टाकून आतमध्ये आमच्या नरड्यात दावा, तर दॅट इज नॉट पॉसिबल. आई एम वेरी मच क्लियर. न्यूमेरिकल्स के टाइम ये पंगा होता ही चाहिए. मैं तुमको डेटा कैसा लिखने का, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का, कौन सा कैलकुलेशन, सब कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए. ऍटलिस्ट वो तो तुम सर्वच मी करणार तर मला बोर्ड्स नाही द्यायचे. आणि मी तुम्हाला आज डे 1 ला सांगतोय, किधर वो मालूम है 3 इडियट्स में लिखा था 5 सितंबर. हाँ, वैसा किधर लिख के रखो. अपना ही क्लास है, पेंट अपन हर साल मारते हैं. समझा क्या? लिख के रखो. मैं आज बता रहा हूं, तुम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से नफरत करोगे. तुम लोग अटेम्प्ट पेपर में सिर्फ थ्योरी और डेरिवेशंस करोगे, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे. जुबान है मेरा. तुम्ही पहिल्यांदा आणि लास्ट वेळा 12वी देतायत. मला 10 वर्ष झाली. हा एक्सपिरियन्स आहे. पोरं फक्त न्यूमेरिकल्स आणि डेरिवेशन्स करतात. त्यांच्या हिसाबाने जर त्यांना सम आला तरच ते लोक करतात. अदरवाइज स्टूडेंट्स ओमिट न्यूमेरिकल्स, और ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि थ्योरी तुम तुम्हारे हिसाब से लिखते हो, टीचर के हिसाब से नहीं. ये बात समझो मैं क्या बता रहा हूं. न्यूमेरिकल्स में आंसर राइट रहेगा ना, तो वो क्या उसका बाप भी आंसर मार्क्स नहीं काट सकता है. पण पब्लिकला हे नाही समजत. थ्योरी तुम्ही तुमच्या हिसाबाने लिहितात, जे तुम्हाला आठवतं ते. तुम्हाला थोडी माहिती आहे टीचरला काय पाहिजे. और टीचर के पास फुल लायबिलिटी होता है, फुल फ्रीडम होता है थ्योरी में मार्क्स काटने को. उसके हिसाब से उसको कुछ वर्ड्स नहीं मिलेगा ना, चल निकल. डेरिवेशंस में कुछ पॉइंट्स नहीं मिले, चल बाजू में. पण न्यूमेरिकल मध्ये फायनल आन्सर जर राईट असला ना, ती काही नाही करू शकत. अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. वारंवार मैं ये सर्वेन्ना सांगतो, हर दिन प्रतिदिन मैं बच्चों को यही बताता हूं. फिर भी डेट लिख के रखो, तुम लोग न्यूमेरिकल्स में ही माती खाओगे कंफर्म. इतना पढ़ाने के बाद 50% प्रॉब्लम पब्लिक को किधर आता है मालूम? न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है. जो वर्बल फॉर्मेट में रहता है, टेक्स्ट बुक में वर्डिंग्स फॉर्मेट रहता है, उसको डेटा में कैसा कन्वर्ट करने का ये आना चाहिए. आता वेकेशन बैच आहे. युनिट्स नहीं मालूम रहेगा किसी चीज का. आपल्याला माहिती है आपला फिजिक्स वीक है, आपल्याला माहिती है आपला केमिस्ट्री वीक है. एक पेपर बनाओ, चीजों के यूनिट्स लिखो, मालूम होना चाहिए. मास को केजी में लिखते हैं, मास को ग्राम्स में कब लिखते हैं, कन्वर्जन क्या है, डेसीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, कौन सा कन्वर्जन स्केल, कभी प्लस करने का, कभी, ये मालूम होना चाहिए. अदरवाइज यू विल बी एट फॉल्ट. ठीक है. फर्स्ट डेटा. तो थर्ड का सिक्स सम. एनीवन रीड इट फॉर मी प्लीज. एक एसिड 5%. 5% आयोनाइज मतलब तोड़ा है, तो मैं लिखता हूं परसेंट है ना, परसेंट डिसोसिएशन. कितना तोड़ा है? 5%. कितना तोड़ा है? 5%. म्हणून मी लिहिलं परसेंट डिसोसिएशन. आगे डेसीमोलार. मोलार मतलब कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 डेसीमोलार. 1 डेसीमोलार. डेसी म्हणजे 10⁻⁻1. हे माहिती असायला पाहिजे. डेसीमोलार, डेसी मतलब 10⁻⁻1. तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? 10⁻⁻1. आगे बस. टू फाइंड dissociation constant of acid.
डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड म्हणजे काय शोधायचं आहे Ka म्हणजे काय शोधायचं आहे Ka जिंदगी में और न्यूमेरिकल्स में अपने पास क्या है और अपने को क्या चाहिए ये दोनों के बीच में अगर ब्रिज बनाया तो ही हासिल होएगा आपल्या लाईफ मध्ये पण आपल्याला काय पाहिजे आणि आपल्याकडे काय आहे जर याचं अंतर समजलं ना तरच ते मुमकिन आहे समजलं फॉर्म्यूला दिस इज द ब्रिज दिस इज द ब्रिज मुझे कैसा फॉर्मूला बताओ के ए परसेंट डिसोसिएशन और सी सब मौजूद रहेगा मैं क्या बोलता हूं पहिला फॉर्म्यूला ध्यान दो यहाँ पे पर्सेंट डिसोसिएशन ए पर्सेंट कधी यायचं जेव्हा आपण अल्फाला मल्टिप्लाय करायचं बरोबर तर पहिला फॉर्म्यूला काय झाला पर्सेंट डिसोसिएशन कब आता था सर जी जब अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करते थे सेकेंड के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेर इंटू सी बराबर यही फॉर्म्यूला आता था ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ अरे बराबर की नहीं के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी कि अल्फा स्क्वायर अपॉन सी क्या आता था जाओ चेक करो बराबर है किसी को कुछ प्रॉब्लम चेक करो एक बार अल्फा इंटू 100 ये परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला था और सिर्फ अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या फॉर्मूला था के ए का फॉर्मूला क्या था अल्फा स्क्वायर इंटू सी अरे हाँ की नहीं चलो ध्यान दो लक्ष द्या इकडे प्लीज मी एक क्लिअर करतो गोष्ट अल्फा म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अल्फा म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स समजलं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आणि याच गोष्टीला अल्फाला जर 100 सोबत मल्टीप्लाय केलं तर तुम्हाला भेटणार परसेंट डिसोसिएशन फर्क समझो अल्फा मतलब सिर्फ फॉर्मूला है और अगर अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा परसेंट डिसोसिएशन मेरे पास परसेंट डिसोसिएशन पहला ही है अभी ध्यान दो रे के ए पाहिजे सी आहे म्हणजे आपल्याला काय शोधायचं आहे अल्फा म्हणजे काय शोधायचं आहे अल्फा वरती 100 आहे परसेंट डिसोसिएशन आहे म्हणजे काय भेटणार अल्फा समजलं हे नेहमी असं आपला मेथड ठेवायचं के ए पाहिजे सी आहे तर काय शोधा अल्फा इकडे 100 आहे परसेंट डिसोसिएशन आहे तर काय भेटणार अल्फा समजलं कोको परसेंट डिसोसिएशन ध्यान दे रहे कैसा लिखता हूं परसेंट डिसोसिएशन इंटू 100 है परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100 इज इक्वल टू अल्फा परसेंट डिसोसिएशन कितना है 5 तो 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा 10 1 अपॉन 20 अल्फा कितना मिला 1 अपॉन 20 ये तो बाजू में ही रखो हाँ ये लिख के ले लो चाहिए तो ये तो मैं ऐसा एक्सप्लेन किया अल्फा भेटलं आता कसली देरी टाका व्हॅल्यू मध्ये therefore ka is equal to alpha square into c therefore ka is equal to अल्फा का स्क्वायर 1 अपॉन 20 मतलब 1 अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू सी कितना है सी कितना है 10 रेज टू माइनस 1 सॉल्व करो k इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 20 का स्क्वायर 400 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 सर ह्याला कसं सॉल्व करूया माझ्याकडे एक ट्रिक आहे ट्रिक ह्याला कसं लिहूया 1 अपॉन 4 लिहूया बराबर इंटू 10 रेज टू 2 आणि ह्याला काय लिहूया इंटू 10 रेज टू माइनस 1 कोणाला काय प्रॉब्लेम सबको बच्चे को मालूम है क्या 1 अपॉन 4 मतलब 0.25 1 अपॉन 4 मतलब 0.25 10 रेज टू 2 है ऊपर आएगा तो -2 -2 -1 -3 तो इधर क्या बचेगा 10 रेज टू -3 दिस इज द आंसर क्लियर है किसी को कुछ प्रॉब्लम पीछे आंसर क्या दिया है 2.63 इंटू 10 रेज टू
-4 2.63 उसको एक बढ़ाया है उन लोग ने, k इज इक्वल एक से बढ़ाया, एक से बढ़ाया तो एक से क्या होएगा कम, कम मतलब -1 तो ka विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ये आंसर भी चलेगा, ये आंसर भी चलेगा। समझ में आ रहा है? आपण फक्त एडजस्टमेंट केलं, हे माहिती आहे ना सेटिंग। एक से बढ़ाया तो एक से क्या करने का कम, पब्लिक डेंजर है, -3 को -2 भी लिखेगा, समझा गया? एक से बढ़ाया तो एक से क्या किया कम, और -3 -1 क्या लिखा -4। हे समजलं हा पूर्ण सम? आपण सम कसं लिहिलंय, फॉर्म्युला कसा लिहिलाय आणि आपण काय शोधलंय, कोणाला काय प्रॉब्लेम? पक्का? एक लास्ट सम करते हैं। सेकंड का फोर्थ सम, एक मिनट, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या लिखूं? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए, अल्फाला तर आपण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलतो, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए, के कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये समझ में आ रहा है ना? मैं यही बोल रहा हूं, अभी गलती करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बोल रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, आधे तो ज्यादा जन चुपी बैठ रहे, तो जेथपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही, समजणार नाही, तुम्हाला हे लिहिता आलं पाहिजे, अल्फा काय आहे, के काय आहे माहिती असायला पाहिजे। आगे कॉन्सन्ट्रेशन दिया है 0.01 मोलार, याला काय बोलतात मोलार। डेटा दिलाय, टू फाइंड काय विचारलंय, टू फाइंड परसेंट डिसोसिएशन। बच्चे को अभी पीछे किया, फॉर्मूला रिवर्स करेंगे, परसेंट डिसोसिएशन पूछा है, बराबर कि नहीं? फॉर्मूला बोल रहे, परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा इंटू 100। अपने पास अल्फा है क्या? नहीं, किधर से मिलेगा? ऊपर से। के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी, के ए आहे, सी आहे, काय भेटणार अल्फा, अल्फाला 100 सोबत मल्टिप्लाय करा, काय भेटणार परसेंट। समझा क्या? होमवर्क क्लियर है?